संत के आशीर्वाद से जो गाय का पुत्र गौकर्ण हुआ, उसने अपने पिता को बहुत सुंदर सार गर्भित उपदेश दिया। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम सब जीव जगत में दो रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। हमको नहीं मालूम हम कितने शरीर धारण कर चुके हैं, पर जब जब जिस शरीर में जाते हैं उसी में हमारा अहम भाव हो जाता है कि ये मैं हूं। जबकि ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, हम और आप इसमें किराएदार बन करके कुछ दिन रहने आए हैं। जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन रहेंगे। जिस दिन मैनेजर ने हिसाब मांगा कि भाई अब कमरा खाली कर दो, तो ये पंचायती धर्मशाला पंचों को सौंप करके हमें अपने घर जाना पड़ेगा। किन पंचों की धर्मशाला है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित, इन पंचों की रचना है ये। क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों ने थोड़ा थोड़ा अपना अंश दान करके ये धर्मशाला बनाई। अब जितने दिन की बुकिंग है प्रेम से रहो, कब्जा करने की कोशिश मत करो, नहीं तो ये पंचों का मामला इतना प्रबल है कि फिर यमराज से शिकायत करेंगे, यमराज फिर यमदूतों को भेज करके पिटाई करेंगे और धर्मशाला तो फिर खाली करवा ही लेंगे। इसलिए किराएदार बन के रहोगे तो मकान खाली करने में परेशानी नहीं होगी, और मालिक बन करके इस पर कब्जा करने की कोशिश करोगे तो जो कब्जा छुड़वाया जाता है तो उसमें पहले तो जबरदस्ती निकालना पड़ता है, निकलना नहीं चाहते, और फिर जबरदस्ती दुत्कार के भगाया जाता है, बेइज्जती होती है तो कष्ट भी ज्यादा होता है। यह विवेक जिसके पास होता है उनको इस अहमता के बंधन से निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। और दूसरी रस्सी है ममता। ममता माने मम, मेरा, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये व्यापार मेरा। मेरा मेरा करके हम जिन संसार की वस्तु और व्यक्तियों में चिपक जाते हैं, फिर उनसे अपने को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं और मोर तोरते माया, माया के दो प्रबल बंधन हैं, इन्हीं को अहमता और ममता कहते हैं। हम लोग ट्रेन में जाते हैं और जहां अपनी बर्थ पर बैठे, बिस्तर बिछाया, लेटे, तो पड़ोस के भी लोगों से बातें होने लगी। साहब आप कहाँ तक? एक दूसरे से बातों बातों में परिचय भी हो जाता है, प्रगाढ़ता भी हो जाती है, घनिष्ठता भी हो जाती है। परंतु जिसका स्टेशन आया उसी ने बोरिया बिस्तर बांधा और राम राम करके चल दिया। एक उतरा, दूसरा आया, ट्रेन अपने रफ्तार में चली जा रही है। ऐसी ये संसार है। संसरती इति संसार,
संसार का अर्थ क्या है? जो सरकता जा रहा है। यहां पर कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। परमानेंट कोई नहीं है, सब सरकने वाले हैं। दादाजी सरक गए, काका जी सरक गए, नाना जी सरक गए, ऐसे धीरे धीरे सब सरक जाते हैं। संसार की ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है। नए नए लोग, नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने पुराने उतरते जा रहे हैं। संसार की गति अपने हिसाब से चल रही है। कितने आए, कितने गए। इसलिए यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार तो अवश्य करो, पर आसक्ति मत करो। पता चला आपका स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी, आपको उतरना चाहिए और आप यात्रियों से मिलने में लगे। अरे साहब, आपने बहुत आनंद दिया, इतना सफर का पता ही नहीं चला, आपकी बहुत याद आएगी। अब आपको तत्काल उतरना चाहिए कि उनसे मिलना चाहिए? पता चला काला कोट वाला टीटी आया, उसने तुरंत बिस्तर फेंका तुम्हारा। अरे जल्दी उतरो, ट्रेन चलने वाली है, तुम अभी मिल नहीं पाए। तो वो बेइज्जत करके हमारा सामान फेंक के हमें उतारे, उससे अच्छा है कि पहले ही मिलजुल लो और इज्जत के साथ उतर लो। इसलिए इस संसार के सफर में भी हमें बहुत कुशलता के साथ यात्रा करनी चाहिए। जो यात्री यात्रा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी यात्रा बड़ी मंगलमय होती है, और जो अनाड़ी होते हैं वो बेचारे ठोकर खाते हैं, परेशान होते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए इस जीवन के सफर को समझने की आवश्यकता है। देहिस्तिमांस रुधरे भीमतिम त्यजत्वम। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये जो देह है अस्थि मांस मज्जा स्नायु रक्त आदि के द्वारा बना हुआ है, इसमें बहुत आसक्ति मत करो। और जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच। सबसे ज्यादा आसक्ति दो में होती है संसार में, जाया सुत। जाया माने स्त्री पत्नी और सुत माने बेटा। तो स्त्री और पुत्र में जो बहुत ममता होती है, मेरा, ममताम विमुंच, धीरे धीरे उस ममता को हटाइए। सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता जो संसार में हमने मम मम मेरा मेरा करके जोड़ रखी है, उस सबकी ममता को बटोर करके इकट्ठा करके माधव के चरणों से जोड़ लो और माधव को कहो कि ये मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
है। तो सबके ममता, संसार में जो ममत्व का भाव है, मेरा मेरा। देखिए, आपके जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, पता चला उनकी आसक्ति आप में अधिक हो गई और आपको याद करके उनका शरीर छूटा, तो अत्यंत आसक्ति के कारण वो फिर आपकी नाती पोता बन के पैदा हो गए। तो जो कल आपके नाना जी थे, आज आप उनके नाना जी बन गए। इसलिए संसार के संबंध नित्य नहीं होते, अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। अतिशय चिंतन मृत्यु काल में जिसका होता है, व्यक्ति वही बनता है। इसलिए अंत भला तो सब भला। मृत्यु काल में ऐसा यदि अभ्यास बनाएं कि कोई संसार का याद ना आए, और भगवान का सुमिरन यदि अंत काल में हो गया, या भगवान का नाम अंत काल में अपने मुख से निकल गया, बस बात बन गई। साल भर आप कितने पढ़े लिखे, वो परीक्षा देने के बाद अंत में ही पता चलेगा। साल भर की मेहनत परीक्षा में पता चलती है। ऐसी जीवन भर की परीक्षा अंत काल में, अंत में आपका स्मरण किसका है। पर जब घर परिवार के बीच में शरीर छूटता है, तो परिवार के ही लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। दादाजी पहचान रहे हो? अब दादाजी पूरा दिमाग लगा रहे हैं कौन श्रीमान है। तो मरते मरते प्रायः परिजनों का ही स्मरण हो जाता है, अच्छा फलाने जी हैं। अंत काल में भगवत स्मरण हो तो आपके जीवन की संपूर्ण साधना सफल हो जाएगी। ये जितने भी साधन हैं अंत सुधारने के लिए है। इसलिए जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुंच, जहां जहां तुम्हारी ममता है उसको धीरे धीरे हटाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। इदम जगत, ये जो संसार है सब क्षण भंगुर है, नासवान है, जगन मिथ्या, नष्ट होने वाला है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए गोकर्ण जी कहते, पिताजी वैराग्य के रसिक बनो। जिस वस्तु या व्यक्ति में जितनी आसक्ति होती है, उसके नष्ट होने पर उतना ही बड़ा कष्ट होता है। यदि किसी के मरने से ही कष्ट होता तो कितने लोग नहीं मर रहे। कोई कोरोना से मर रहा है, तो कोई बमबारी में मर रहा है। अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, टेलीविजन में सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, इतने मर गए, इतने मर गए। पढ़ करके सुन करके आराम से गपशप करते रहते हैं, हम पे तो कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कष्ट नहीं होता। चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ते हैं और बातें भी करते हैं, अरे ट्रेन दुर्घटना में 200 मर गए। दूसरा कहता है, अरे भैया 500 मरे होंगे, ये तो लिखा जाता है। तो हमें दर्द नहीं होता, बल्कि समीक्षा करते हैं आराम से, इतने मरे के, इतने मरे, कष्ट कहां हुआ। पर अगले क्षण टेलीफोन की घंटी बजी और कहा कि और तुमने पता है वो ट्रेन दुर्घटना हो गई। बोले हाँ, अभी वही पढ़ रहे थे। अरे हमने उसी में तो भेजे थे आपके बड़े भैया को, उनका उसी में रिजर्वेशन था। अब तुरंत देखो अपनी मनस्थिति कितनी बदल जाएगी। तो इतने मरे, हमें पता चला पर कष्ट नहीं हुआ, पर उनमें कोई हमारा था, कोई मेरा भी था। बस मेरा जुड़ते ही हमारा मन
एकदम अशांत और क्लांत हो जाता है। मरने का कष्ट नहीं होता, जिसमें ममता होती है उसी के नष्ट होने का कष्ट होता है। और हमने ममता उन्हीं में जोड़ रखी है जिनको आज नहीं तो कल एक ना एक दिन छूटना है। संसार में जो भी है, या तो जिनसे हमारी ममता है, जिसको हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है, वो एक ना एक दिन या तो टूट जाएगा या छूट जाएगा। और टूटने छूटने से बच भी गया है, टूटने फूटने से बच गया तो एक दिन छूट जाएगा। शाश्वत कोई नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में भगवान कहते हैं ये संसार इसलिए दुख का घर है क्योंकि अशाश्वत है। शाश्वत माने नित्य, अशाश्वत माने नाशवान, अनित्य, नष्ट होने वाला है।